आज बात करेंगे न्यूमेरिकल पे जो बेस्ड है साइन कन्वेंशन पे। क्वेश्चन है कि आप कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर है जो यूज्ड है फॉर रियर व्यू मिरर। रियर का मतलब क्या हो, पीछे देखने के लिए ऑन एन ऑटोमोबाइल्स यानी वाहन में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है आपको व्हीकल्स, बसेस, कार्स में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 3 मीटर दिया हुआ, इफ अ बस इज लोकेटेड, अब बोल रहा है कि अगर बस लोकेटेड है 5 मीटर पे, अगर बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर यानी मिरर से, तो फाइंड द पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर बोला है, तो पहले फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर बोला नहीं है ड्रॉ करने के लिए, लेकिन समझने के लिए ड्रॉ कर लेंगे, तो इससे गलती होने की चांस बहुत ही कम रहेगी। तो इस साइड पेंट क्या हुआ रहेगा, सिल्वरिंग, तो ये पोल हो जाएगा। और इनके पीछे साइड में क्या होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनकी दूरी और इनकी दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, पोल और फोकस के बीच ही में इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। इतना सा तो जान रहे। अब देखिए गिवन दैट क्या है कि एक ऑटोमोबाइल्स हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर जो है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, 3.00 है। पॉइंट के बाद 0 का मान नहीं होता, तो 3 मीटर ले लेंगे। उनके बाद इफ़ अ बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि बस लोकेटेड है मिरर से, तो यानी कि पोल से कुछ डिस्टेंस पे, इस साइड क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो u क्या ले लेंगे हम लोग, -5 मीटर। u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर, तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द, निकालना क्या है, पोजीशन मांग रहा, और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाइंग फॉर्मूला, देखिए आर यानी कि ये इनकी दूरी और इनकी दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2f लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनकी दूरी और इनकी दूरी क्या होती है, सेम होती है, r इक्वल टू 2f। तो मेरा r दिया हुआ है 3 मीटर और 2f, तो फोकल लेंथ यहाँ से निकल जाएगा 3/2 निकल जाएगा, ठीक, इसलिए फोकस इतना है। तो अब फिर देखिए, अब हम लोग अप्लाई करते हैं 1/f, ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा, 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, तो मेरा क्या चीज़ दिया हुआ, f दिया हुआ है और u दिया हुआ, तो एक चीज़ निकल जाएगा, v निकल जाएगा। तो 1/f की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2 इक्वल टू 1/v, और इमेज माइनस में तो 1/5 लिख सकते हैं। तो इनको करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2/3 और 1/v माइनस 1/5। ये कैसे हुआ, तो इनको रफ में यहाँ पे जान लीजिए, 1 और क्या है 3/2 है, तो 1 ही रहेगा। तो इनको हम क्या, ये अभी क्या है, डिवाइड में है, 3/2 है, तो 1 × 2/3 लिख सकते हैं, यानी कि 2/3 क्या आएगा, 3, तो 2/3 लिखे हुए हैं। तो इधर आएगा तो 1/5, 2, 3 प्लस 1/5, ये माइनस से तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v। तो अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15, तो ये 15, तो 5 10 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, और 1/v।
तो ये क्या है 13/15 = 1/v। तो v इस 13 होगा, तो 13v और 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v = 15/13। तो आप 13 को कीजिए तो 1 पॉइंट लगेगा, जीरो यहाँ बना सकते हैं 65। हाँ जी, तो यानी कि पॉइंट के बाद क्या 2 ही लेते हैं हम लोग, तो 2 ही में काम हो जाएगा। तो v = 1.115 यानी कि इमेज डिस्टेंस निकल गया। तो इमेज डिस्टेंस निकला, तो इनमें क्या है कि इमेज डिस्टेंस यानी कि क्या निकलेगा हम लोगों का पॉजिटिव निकलेगा। क्यों पॉजिटिव निकलेगा? क्योंकि इमेज जो बनता है राइट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहता है नेगेटिव रहता है। तो इमेज डिस्टेंस निकल गया। अब वहाँ पे पूछ रहा है कि नेचर, पोजीशन और नेचर और साइज ऑफ दी इमेज की साइज यानी कि हाइट मांग रहा है। तो हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस माइनस होगा और u। तो मैं ये दिया हुआ v मैग्निफिकेशन इक्वल टू तो माइनस v, तो v कितना निकला पॉजिटिव में है, तो इसको डायरेक्ट लिखें कितना निकला 1.15 और u मेरा गिवन दिया हुआ है -5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कट के आपको कितना आएगा 00 बैठेगा 15। तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इक्वल टू 0.23, क्योंकि 2 0 है तो 2 0 के बाद होगा। तो हैंस, तो पूछा नेचर क्या है हैंस, द पोजीशन ऑफ द the position of the image behind the mirror, और नेचर, इनका नेचर क्या होगा एंड नेचर जानिए इनका नेचर कैसा होगा। तो वर्चुअल होगा, क्या पॉजिटिव में निकला, तो यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल के साथ हमेशा ऑलवेज टाइम इरेक्ट लगता है, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। एंड साइज ऑफ द इमेज मांग रहा है, एंड साइज ऑफ द इमेज है 0.23। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो बेस्ड है लेंस पे। बेस्ड है लेंस पे, तो क्वेश्चन में है कि एक कॉनकेव लेंस है, हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस
be placed so that the form an image at 10 cm from the length as, यानी कि ये जो 10 सेंटीमीटर है ये आपका इमेज डिस्टेंस दिया, बोला इमेज फाइंड द, आपको निकालना क्या बोला, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस always, a concave lens हमेशा क्या, a concave lens always virtual erect image, virtual erect image, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म एंड द इमेज ऑन द same side of the object। सा बात आपको याद रखना। तो देखिए कॉनकेव लेंस बोला है, तो कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस देखिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 F1, और यहाँ पे F2, ये क्या होगा C2। तो इन्हें क्या कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये डाइवर्जिंग, ये क्या होता है कॉनकेव लेंस क्या बोलते हैं, इन्हें डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ये लाइट रेस को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। कॉनकेव लेंस क्या करती है, लाइट रेस को डाइवर्ज करती है। और कॉन्वेक्स यहाँ पे रहता है तो वो कन्वर्जिंग करती है। कॉन्वेक्स लेंस करती है, कन्वर्जिंग करती है। अब देखिए गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ, गिवन डेट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता है कि फोकल लेंथ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो बताया हुआ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के वहाँ पे देख लेंगे फोकल लेंथ वगैरह मैंने बताया साइन यहाँ पे क्या लिया। तो एफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -15 सेंटीमीटर होगा, क्यों इस साइड वाला नहीं, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लगा रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, कॉन्वेक्स लेंस रहता। तो क्योंकि कॉनकेव है तो यहाँ पे क्या लिए, माइनस ले लिए। अब क्या है इमेज डिस्टेंस, इमेज क्या है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड में क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, नाउ यूजिंग द फॉर्मूला, तो आपको पता होगा 1/f = 1/v। यहाँ पे माइनस लगता है, वहाँ पे मिरर के केस में यहाँ पे पॉजिटिव लगता है, ये बात ध्यान में रखना। तो मेरा क्या दो चीज़ दिया हुआ है तो एक चीज़ निकल जाएगा, तो 1 - 15 = 1 - 1/10 - 1/u। तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/10 = -1/u। तो आप इधर रफ लीजिए इनका, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 5 × 10 5 के 15, तो एलसीएम क्या आ गया 30। तो यहाँ पे -2 प्लस 3 तो -1/u होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10
30 माइनस 1/u। तो u इक्वल टू आपको हो जाएगा -30, क्योंकि इनको इनसे इंटू करना है, इनको इनसे इंटू होगा, ये इनसे इंटू होगा, तो u इक्वल टू -30 हो जाएगा। तो ये क्या निकला, हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, क्योंकि u हमेशा माइनस में निकला। अगर माइनस नहीं निकला तो कहीं पे मिस्टेक है। तो u निकल गया, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बोला also find the magnification produced by the magnification निकालना। तो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे v बाय u। तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v और u दिया हुआ मेरा v -10 और -30, तो कैंसिल हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या निकला मेरा 1/3, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1/3। तो 3 को तो यहाँ पे क्या है 0 लेंगे, 3 9 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.33। तो वहाँ पे मीटर है या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, हैंस द मैग्निफिकेशन इज 0.33 सेंटीमीटर। ठीक, अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फर्स्ट वीडियो जाके देखें, देन तब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।